गाइस, जितने भी बच्चों ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन मल्टी स्किल वर्कर के लिए फॉर्म अप्लाई किया है, उन सभी बच्चों के लिए MSWDS का बेस्ट कंटेंट के साथ क्लासेस शुरू हो चुका है, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो आप सभी को एक प्रोसेस और सीक्वेंस के साथ अच्छे से तैयारी करना है, जिससे कि आप लोगों का सिलेक्शन 100% हो सके। उन सभी बच्चों तक भी वीडियो को पहुंचा दीजिए जो MSWDS की तैयारी कर रहे हैं, और उन सभी को भी इस बैच का नोट्स और वीडियो का लाभ मिल सके। सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और फिर से मिशन ओनली सरकारी में। इस चैनल पर आप डेली के शाम के 7 से 8 बजे के बीच में MSWDS की क्लासेस और नोट्स देखने को मिलेगा। इसलिए अगर आप MSWDS की तैयारी करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लें, जिससे कि आप सभी को MSWDS की क्लासेस और नोट्स मिलता रहे। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, हम ये जो बैच है उसको 3 पार्ट्स में कंप्लीट करने वाले हैं। पहला थ्योरी, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, जिससे कि आप लोगों का हर टॉपिक से हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और जब हम MCQ क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम जब करेंगे तो आप लोगों का हर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता होगा, क्योंकि हम इतनी बेहतर तरीके से आप लोगों को तैयारी करवाने वाले हैं। जब हमारा थ्योरी और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जब पता ही, हमारा हर कॉन्सेप्ट क्लियर ही रहेगा, तो फिर बचेगा ही क्या, फिर हमारा हर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मेन और कॉन्सेप्ट पता होगा कि इसका आंसर क्या है। तो इस तरीके से हम तैयारी करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिएगा, क्योंकि यही कंटेंट आप लोगों के लिए बड़े मेहनत से बनाया है, और अदर चैनलों पे यही कंटेंट आप लोगों को बेचा जा रहा है, वो भी कोर्स के रूप में। तो चलिए हम देख लीजिए, पहले हमने इसमें क्या फोर स्ट्रोक के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। पहले हमने इंजन और उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, इससे पहले दोस्तों हमने पढ़ा है डीजी जनरेटर के बारे में और कंक्रीट मिक्सचर के बारे में। अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा, वहां से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, ताकि वहां से आप लोगों को नोट्स इसका मिलता रहे। ठीक है, चलिए तो हम आज 4 स्ट्रोक इंजन के बारे में देखते हैं कि 4 स्ट्रोक इंजन क्या होता है और किस तरह कार्य करता है। इसके बारे में हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए आज 4 स्ट्रोक के बारे में पढ़ेंगे, जिससे आप लोगों को आज पूरा ये समझाने वाला हूँ 4 स्ट्रोक इंजन के बारे में। इसमें कुछ कुछ मेन चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों, ये लोग क्लियर, ये सब चीज़ें आपने कर लिया तो आप लोगों का सारा ये क्लियर रहेगा 4 स्ट्रोक इंजन के बारे में। ठीक है, तो कॉपी अगर आपने नहीं ले रखा तो कॉपी लेके नोट करते हुए चलिएगा, जिससे आप लोगों को लास्ट में पढ़ते वक्त आसानी हो सके। चलिए, यह एक मैकेनिकल डिवाइस है जो पावर प्रोड्यूस करती है, और इसमें इंजन है, और इसका वर्क है जैसे इंजन का वर्क फ्यूल की केमिकल को मैकेनिकल और एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करना होता है। ठीक है, जो केमिकल एनर्जी को क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करना होता है, और जिसे ऑटोमोबाइल में वर्क होता है। 4 स्ट्रोक इंजन एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए 4 प्रोसेस होते हैं, और दूसरा जो है सक्शन, कंप्रेशन, पावर, और यानी कि फिर एक्सपेंशन और एग्जॉस्ट स्ट्रोक। 4 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक इंजन में होते हैं। दोस्तों, 4 स्ट्रोक में एक साइकिल हमें कंप्लीट करना होता है, यानी कि 4 स्ट्रोक कंप्लीट होने के बाद हमें एक पावर मिलता है, एक पावर स्ट्रोक, जिसे एक्सपेंशन स्ट्रोक भी बोला जाता है, पावर स्ट्रोक भी बोला जाता है। कहीं कहीं पे इसको वर्किंग स्ट्रोक भी बोला जाता है, या आइडियल स्ट्रोक बोला जाता है पावर स्ट्रोक को। ठीक है, तो ये चारों लिख लीजिएगा, एक्सपेंशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक, वर्किंग स्ट्रोक या आइडियल स्ट्रोक। चारों स्ट्रोक जो होता है एक ही होता है, एक ही को ये चारों स्ट्रोक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो 4 स्टेप में जो सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है, इससे एक साइकिल हमारा कंप्लीट होता है, जिससे हमें एक पावर उसमें मिलता है। और क्रैंक शाफ्ट का 2 रोटेशन 4 स्ट्रोक इंजन में होता है। अगर यही 2 स्ट्रोक इंजन होता है तो सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट हमें क्रैंक शाफ्ट के एक ही रोटेशन में कंप्लीट हो जाता है, और ये एक साइकिल 2 ही स्ट्रोक में कंप्लीट हो जाता है। तो आज हम पढ़ रहे हैं 4 स्ट्रोक के बारे में, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे 2 स्ट्रोक के बारे में। ठीक है, तो चलिए पहले हम इंजन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वैसे हमने कल की क्लास में भी ये पढ़ा था। इंजन एक ऐसी डिवाइस है जो फ्यूल की केमिकल एनर्जी को थर्मल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करता है, और यह थर्मल एनर्जी को उपयोग करके मैकेनिकल वर्क को प्रोड्यूस करते हैं। सिंपली भाषा में अगर हम समझें तो दोस्तों, फ्यूल के केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी और यहाँ पे थर्मल एनर्जी यूज किया गया है। और थर्मल यानी फिर हीट एनर्जी को कन्वर्ट किस में करते हैं, मैकेनिकल वर्क में हम कन्वर्ट करते हैं। तो इंजन का काम है फ्यूल की हीट एनर्जी से मैकेनिकल वर्क
प्रोड्यूस करना, ठीक है, ये इंजन का काम होता है। तो आज के हम इस वीडियो में जो पढ़ेंगे 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के बारे में पूरा ध्यान से आप लोग देखते रहिएगा। इंजन को आमतौर पर हीट इंजन भी कहा जाता है क्योंकि यह फ्यूल की केमिकल एनर्जी को थर्मल एनर्जी में बदलकर मैकेनिकल वर्क को प्रोड्यूस करता है। 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन या 4 स्ट्रोक स्पार्क इग्निशन इंजन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। पेट्रोल इंजन को स्पार्क इग्निशन इंजन भी बोला जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा वरना नोट करते हुए चलिए। जो पेट्रोल इंजन होता है उसको स्पार्क इग्निशन इंजन कहते हैं। और दोस्तों 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन जो है ऑटो साइकिल पे काम करता है। अगर डीजल इंजन यही रहेगा तो डीजल साइकिल पे ये काम करेगा, लेकिन इसका वर्किंग प्रिंसिपल कांस्टेंट वॉल्यूम पे काम करता है। 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन ऑटो साइकिल कांस्टेंट वॉल्यूम पर संचालित होता है। अगर डीजल इंजन होता तो डीजल साइकिल कांस्टेंट प्रेशर पे वो संचालित किया जाता है, और लेकिन पेट्रोल इंजन कांस्टेंट वॉल्यूम पर संचालित किया जाता है। ये सब नोट करते चलिएगा, आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन आगे देखने को मिलेगा जब आप लोगों को एमसीक्यू क्वेश्चन करवाऊंगा। तो चलिए, जैसा कि 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन को स्पार्क इग्निशन इंजन भी कहा जाता है। इसमें जो इग्निशन होता है फ्यूल को, वो स्पार्क के कारण ही होता है। दोस्तों फ्यूल को जो जलाया जाता है, हमारे चार्ज को इसमें स्पार्क के द्वारा जलाया जाता है, स्पार्क प्लग के द्वारा, इसलिए इसे स्पार्क इग्निशन इंजन भी कहा जाता है। 4 स्ट्रोक साइकिल पेट्रोल इंजन के 4 अलग अलग स्ट्रोक होते हैं और 4 स्ट्रोक में पूरी वर्किंग प्रोसेस होती है इंजन की। सक्शन कंप्रेशन पावर स्ट्रोक होता है, तो यही वर्किंग प्रोसेस इंजन में होता है, जो 4 स्ट्रोक इंजन जिसे हम कहते हैं। तो चलिए 4 स्ट्रोक इंजन के बारे में पहले पढ़ते हैं। ये सक्शन कंप्रेशन पावर या वर्किंग स्ट्रोक या एक्सपेंशन स्ट्रोक, वरना एक आइडियल स्ट्रोक से भी इसे नाम से जाना जाता है। मैंने आप लोगों को बता दिया, ये नोट कर लीजिएगा। जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ नोट कीजिए, वो 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा आगे के जितना भी मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा, तो आप लोगों को उस टाइम आसानी होगी। फिर ये मत कहिएगा कि ये सब आप लोगों ने बताया नहीं। और लास्ट का जो एक जो स्ट्रोक होता है, ये 4 स्ट्रोक टोटल होते हैं जिसे 4 स्ट्रोक इंजन हम कहते हैं। चलिए 4 स्ट्रोक इंजन के बारे में थोड़ा कुछ जान लेते हैं। पिस्टन का मूवमेंट टॉप से बॉटम तक सिलेंडर में, जब भी पिस्टन सिलेंडर के भीतर से नीचे या नीचे से ऊपर की ओर जाती है तो हमें पिस्टन का एक स्ट्रोक होता है। जो हमें टॉप होता है सिलेंडर का और एक बॉटम होता है, ठीक है। जब टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर तक पिस्टन ऊपर नीचे मूव करता है तो एक स्ट्रोक कंप्लीट होता है। या फिर टॉप से बॉटम तक आ जाए या बॉटम से टॉप तक आ जाए तो हमारा एक स्ट्रोक कंप्लीट हो जाता है। इसमें चारों स्ट्रोक को पूरा करने के लिए पेट्रोल को फ्यूल की तार पर उपयोग किया जाता है। यानी कि फ्यूल के रूप में क्या पेट्रोल को यूज किया जाता है इसमें दोस्तों, पेट्रोल इंजन में। और इसमें हर एक साइकिल में क्रैंक शाफ्ट के 2 रोटेशन और 4 स्ट्रोक होते हैं। मैंने आप लोगों को बताया कि दोस्तों एक साइकिल के अंदर 4 स्ट्रोक होगा 4 स्ट्रोक इंजन में, सक्शन कंप्रेशन पावर एग्जॉस्ट स्ट्रोक, ठीक है। लेकिन अगर 2 स्ट्रोक होता तो एक साइकिल में दोस्तों होता तो 4 स्ट्रोक ही हो, मतलब 4 साइकिल उसमें भी 4 कंप्लीट होता है, सक्शन कंप्रेशन पावर एग्जॉस्ट, लेकिन उसमें 2 स्ट्रोक में ही ये चारों प्रक्रिया पूरा कर दिया जाता है। लेकिन ये 4 स्ट्रोक में क्रैंक शाफ्ट के 2 रोटेशन में ये कंप्लीट होता है 4 स्ट्रोक, और 2 स्ट्रोक इंजन में जो क्रैंक शाफ्ट के एक ही चक्कर में ये चारों स्ट्रोक कंप्लीट कर दिया जाता है। जब हम कंपैरिजन करेंगे दोस्तों 4 स्ट्रोक और पेट्रोल इंजन और 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के बारे में, तो उसमें आप लोगों को क्लियर पता चलेगा कि किस तरह ये प्रोसेस होता है। तो भी ध्यान से पढ़ते रहिए ताकि आप लोगों को आगे पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, ताकि आप लोगों को सब क्लियर होता रहे। देखिए अब मैं जो आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ, ये इमेज है, ये सक्शन स्ट्रोक है, इसमें कंप्रेशन हो रहा है, इसमें पावर हो रही है और इसमें एग्जॉस्ट स्ट्रोक हो रहा है। तो ध्यान से थोड़ा सा भी यहाँ पे इमेज को देखिएगा। सक्शन स्ट्रोक में 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में सक्शन स्ट्रोक में जो होता है, पेट्रोल और फ्यूल का मिक्सचर जो होता है ये इनलेट सिलेंडर में आता है और पिस्टन जो है टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की ओर चलता है। दूसरा होता है कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक के अंदर इनलेट वॉल्व देख सकते हो और एग्जॉस्ट वॉल्व दोनों बंद रहता है। और जो कंप्रेशन होता है दोस्तों, इससे कंप्रेस होने के वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है। यहाँ पे एट द एंड ऑफ ये आप स्पार्क प्लग देख रहे होंगे, ये स्पार्क प्लग से चिंगारी दी जाती है जिससे हमारा चार्ज
जल जाता है। और चार्ज जलने की वजह से पिस्टन जो होता है, इसमें भी दोनों बॉल्व देख लीजिए पावर स्ट्रोक में बंद है। और फिर जो पिस्टन है टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की ओर आती है। और जब बॉटम डेड सेंटर की ओर आने की वजह से यहाँ पे जब चार्ज जलता है तो तेज की झटका लगता है और पिस्टन हमारा जो होता है मूविंग पार्ट होता है। फिर यहाँ पे बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की ओर चलती है एग्जॉस्ट स्ट्रोक में। और इसमें देख सकते हैं इनलेट वाल्व खुला हुआ है और यहाँ से होते हुए यहाँ पे एग्जॉस्ट गैस निकल जाती है, लेकिन इनलेट वाल्व लगी रहती है। चलिए अब मैं एक चीज़ पहले आप लोगों को समझाता हूँ कि आप लोगों को ये 4 स्ट्रोक इंजन समझने के लिए आप लोगों को 3 चीज़ अगर आप लोगों ने ध्यान रख लिया तो एकदम बिल्कुल आसान है 4 स्ट्रोक इंजन समझना। पहला, आप लोगों को पिस्टन का मूवमेंट कहाँ हो रहा है ये देखना है। दूसरा जो है बॉल्व की स्थिति क्या है, मतलब बॉल्व का पोजीशन कहाँ पे है, ये अगर आप लोगों ने पता कर लिया। और पिस्टन का पोजीशन और क्या प्रोसेस हो रहा है, अगर ये 3 आप चीज़ों ने आपने चारों स्ट्रोक में क्लियर कर लिया, ये तीनों चीज़ आपने, तो आपका समझ लीजिए 4 स्ट्रोक इंजन कंप्लीट है। तो चलिए पहले हम सक्शन स्ट्रोक के बारे में जानते हैं। इस स्ट्रोक में फ्यूल इनलेट होता है, मतलब जो पेट्रोल को फ्यूल के तौर पर उपयोग किया जाता है वो सिलेंडर के अंदर प्रवेश किया जाता है। मैंने ऊपर आपको इमेज में बताया भी। इसमें जैसे ही इंजन स्टार्ट होता है पिस्टन सिलेंडर के बॉटम की तरफ नीचे की ओर आती है टॉप से, जिसमें सिलेंडर के भीतर का प्रेशर होता है वो रिड्यूस कम हो जाता है। इसके कारण इनलेट वाल्व ओपन हो जाता है और फ्यूल और एयर का मिक्सचर जो होता है वो सिलेंडर के भीतर एंटर करता है और इसमें जो होता है वाल्व इसके बाद जो बंद हो जाता है, ये इनलेट स्ट्रोक कंप्लीट होने के बाद। चलिए इमेज के जरिए आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो कि ये पिस्टन जो होता है टीडीसी पे होता है इनलेट स्ट्रोक में, ठीक है। इनटेक स्ट्रोक में जब पिस्टन टीडीसी पे होता है तो जब ये टीडीसी से बीडीसी की ओर चलना शुरू होता है तो जिससे क्या होता है इसके अंदर जो वैक्यूम क्रिएट होता है, वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से देख सकते हैं इनलेट वाल्व इसमें खुल जाता है लेकिन एग्जॉस्ट वाल्व इसमें बंद है, ठीक है। इनलेट यानी कि सक्शन स्ट्रोक या इनटेक स्ट्रोक के अंदर इनलेट वाल्व खुला रहता है, आप ये देख सकते हैं। एग्जॉस्ट स्ट्रोक में ये एग्जॉस्ट वाल्व जो होता है इनलेट स्ट्रोक में बंद रहता है। पहला वाल्व की पोजीशन पता चल गई, क्या है, इनलेट वाल्व खुला है और एग्जॉस्ट वाल्व बंद है। पिस्टन जो है टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की ओर चल रही है सक्शन स्ट्रोक के अंदर। और जब बॉटम आपका टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की ओर जब पिस्टन चल रहा है तो इसमें वैक्यूम पैदा होने की वजह से एयर और फ्यूल का मिक्सचर अंदर आ रहा है। ये हो गया हमारा इनटेक स्ट्रोक कंप्लीट। अब हम पढ़ते हैं कंप्रेशन स्ट्रोक के बारे में। थोड़ा सा आप ध्यान नहीं देंगे तो दोस्तों नहीं समझ में आएगा, यहीं पे थोड़ा ध्यान देते हुए चलिएगा। अब कंप्रेशन स्ट्रोक में इस स्ट्रोक को कंप्रेशन स्ट्रोक कहा जाता है क्योंकि इसे फ्यूल का मिक्सचर कंप्रेशन होता है। और कंप्रेशन स्ट्रोक में पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ मूव करती है जिससे पिस्टन एयर और पेट्रोल के मिक्सचर को कंप्रेस करती है। इसमें कंप्रेशन के कारण फ्यूल का प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ता है। जैसे स्ट्रोक के एंड में थोड़ा ही पहले स्पार्क प्लग इनिशियल करती है और स्पार्क को इंजन सिलेंडर के भीतर और कंबस्शन होता है और कांस्टेंट वॉल्यूम पर इस स्ट्रोक के दौरान वाल्व इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व बंद रहते हैं। देख लीजिए वाल्व की पोजीशन क्या है, इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व इसमें दोनों बंद रहेंगे। पिस्टन की पोजीशन आप लोगों को मैंने कहा था ध्यान रखना है, तो पिस्टन बॉटम डेड सेंटर यानी कि बीडीसी से लेके टॉप डेड सेंटर टीडीसी की ओर मूव करती है, ठीक है। वर्क क्या होता है चलिए आप लोग को इमेज में मैं समझाता हूँ ताकि आसानी से आप लोगों को समझ में आ सके। देखिए आप लोग इमेज देख रहे होंगे, ये कंप्रेशन स्ट्रोक का इमेज है, ये कंप्रेशन स्ट्रोक का। इसमें क्या है, वाल्व की स्थिति पहले आप लोग ध्यान से देखिए, इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व बंद है, ये आप लोग को मैंने अभी पढ़ाया भी। और क्या होता है, पिस्टन का मूवमेंट बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ होती है। बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ जब पिस्टन चलता है तो इसमें जो हमारी सक्शन स्ट्रोक में देखिए चार्ज आया था वो कंप्रेस होना शुरू होता है। जब कंप्रेशन के कारण दोस्तों इसमें तापमान टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो आग जलने के लिए हमें क्या होना चाहिए, या आग जलने के लिए हमें क्या चाहिए, ट्रायंगुलर ऑफ फायर अगर आपने पढ़ा है कि हीट, फ्यूल और एयर यानी कि ऑक्सीजन, अगर ये 3 चीज़ जहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा आग लग जाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि आपको ट्रायंगल एग्जाम में दे दिया जाएगा, उसमें 2 चीज़ आपको दिया जाएगा, या हीट दे दिया जाएगा और
फ्यूल दे दिया जाएगा तो उसमें एक मिसिंग ऑक्सीजन कर देगा, आप लोगों को फिलअप करना और वहाँ पे ऑक्सीजन होगा। ठीक है, इस तरह पूछा जाता है। तो यहाँ पे यह फ्यूल और देख लीजिए, फ्यूल और एयर को तो कंप्रेस ही कर रहे हैं क्योंकि फ्यूल और एयर का मिक्सचर यहाँ पे आया था। और जब टेम्परेचर बढ़ने की वजह से स्पार्क प्लग के द्वारा चिंगारी दी जाती है जिससे हमें हीट भी होती है, तो हमें हीट मिलने की वजह से दोस्तों चिंगारी मिल गई, यानी कि तो फिर यहाँ आग लग जाएगा एट द एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक, जब ये बॉटम डेड सेंटर की से टॉप डेड सेंटर की ओर पिस्टन पहुंच जाता है कंप्रेशन स्ट्रोक के अंदर। ये क्लियर आप लोगों का हो चुका होगा। पिस्टन का पोजीशन बीडीसी से टीडीसी की ओर हो जाता है, इनलेट एग्जॉस्ट वाल्व बंद होता है, यहाँ पे गैस कंप्रेस होके एट द एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक एंड में आप लोगों का स्पार्क के द्वारा चिंगारी निकलती है, जिससे क्या होता है एक्सपेंशन स्ट्रोक में चार्ज जल जाता है। ठीक है, अब चलिए एक्सपेंशन या पावर स्ट्रोक के बारे में पढ़ते हैं। वर्किंग और पावर और एक्सपेंशन स्ट्रोक, इसमें हॉट गैसेस का एक्सपेंशन होता है और यह हॉट गैसेस प्रेशर डालता है पिस्टन पर और इस प्रेशर के कारण पिस्टन मूव करती है टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की ओर ये पिस्टन चलता है। यहाँ पे पोजीशन देख लीजिएगा, टॉप डेड यानी कि टीडीसी से बीडीसी पिस्टन का मूवमेंट है, इनलेट और एग्जॉस्ट बॉल दोनों बंद रहता है जिससे हमें इस स्ट्रोक में वर्क मिलता है और इसमें इनलेट और एग्जॉस्ट बॉल दोनों बंद रहता है। ये बॉल्व का पोजीशन है, एग्जॉस्ट और इनलेट बॉल बंद रहेगा, पिस्टन जो टीडीसी से बीडीसी की चलेगा। एट द एट ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक के एंड में जो चिंगारी हुई थी इसमें चार्ज जलता है, चार्ज जलने से हमें दोस्तों तेज का झटका मिलता है और जो मूविंग पार्ट हमारा होता है पिस्टन उस पर तेज का झटका लगता है जिसके कारण पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की ओर आ जाता है। ठीक है, आप यहाँ इमेज में देख लीजिए यहाँ, ताकि आप लोगों को, मेरा मकसद है दोस्तों आप लोगों को कहीं कंफ्यूजन ना रहे, अच्छे से समझ में आ जाए हर चीज़। ठीक है, तो ये देख लीजिए यहाँ पे जब पिस्टन टीडीसी की ओर जा रहा था तो यहाँ पे आग जलने की वजह से तेज की झटका लगेगा पिस्टन पे और ये फिर से बीडीसी की ओर चल देगा, टीडीसी से बीडीसी की ओर इसका मूवमेंट हो जाएगा। यहाँ पे इनलेट और एग्जॉस्ट बॉल बंद रहेगा। एग्जॉस्ट स्ट्रोक में देख लीजिए क्या होगा, इसमें एग्जॉस्ट स्ट्रोक में एग्जॉस्ट बल्ब खुला हुआ है लेकिन इनलेट बॉल बंद है। ठीक है, यहाँ पे पिस्टन जो है बीडीसी से टीडीसी की ओर चलेगा, ये ध्यान दीजिएगा। आगे हम पढ़ते हैं एग्जॉस्ट स्ट्रोक के बारे में। देखिए एग्जॉस्ट स्ट्रोक, ये इस स्ट्रोक में इनलेट बॉल बंद रहती है और एग्जॉस्ट बॉल जो है ओपन रहती है, ये मैंने अभी आप लोगों को इमेज में भी दिखाया। इसमें जो बर्न गैसें होती हैं वो स्ट्रोक में इंजन सिलेंडर से बाहर निकाल दी जाती है, इसमें पिस्टन मूव करता है और बीडीसी से टीडीसी की ओर ये मूव करेगा। ठीक है, जिससे क्या होता है सिलेंडर में जो भी गैसें होती है वो बाहर निकाल दी जाती है और पिस्टन टॉप डेड सेंटर तक पहुंचता है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक बंद हो जाती है और 4 स्ट्रोक इंजन भी पूरी हो जाती है। यही ऑपरेशन बार बार रिपीट होता है और इंजन रनिंग में होता है। 4 स्ट्रोक इंजन एक वर्किंग साइकिल को कंप्लीट करता है और क्रैंकशाफ्ट के 2 रोटेशन पूरे हो जाते हैं। अब थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि एग्जॉस्ट स्ट्रोक जो होता है इसमें एग्जॉस्ट बॉल खुला हुआ है, इनलेट बॉल बंद रहता है। एग्जॉस्ट बॉल इसलिए खुलता है, जो गैसें हमारी जलने के बाद गैसें बनती हैं दोस्तों, वो भी बहुत जहरीली गैसें होती है, उसे बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, आगे वो किस रास्ते से होकर किस प्रोसेस से आगे जाती है वो मैं आप लोगों को आगे के वीडियो में बताऊंगा, जो आगे की हम क्लासेस करेंगे। तो ये आज समझिए कि जो है एग्जॉस्ट वाल्व के थ्रू हमारे जला हुए गैसें को निकाल दिया जाता है, फिर उसी सिलेंडर में सक्शन, कंप्रेशन, पावर स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक शुरू होता चलता रहता है। जो हमें जब ये 4 स्ट्रोक कंप्लीट होता है तो एक साइकिल कंप्लीट होता है और क्रैंकशाफ्ट के 2 रोटेशन इस टाइम कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ये मैंने बड़े अच्छे तरीके से आप लोगों को 4 स्ट्रोक समझाने का कोशिश किया है। कल के क्लास में हम पढ़ेंगे 2 स्ट्रोक इंजन के बारे में। इस तरह आप लोगों का सीक्वेंस और स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों का हर टॉपिक कवर करवाऊंगा और जब हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे तो दोस्तों उसमें आप लोगों का हर चीज़ कवर करवा देंगे, छोटी से छोटी जो मेजरमेंट तक है वो सब क्लियर हो जाएगा। अगर आप लोग को कोई डाउट है या फिर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, आप लोगों के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन या फिर डाउट को क्लियर करने की कोशिश जरूर करूंगा। इसी के साथ टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। ये जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है इसका नोट्स आप लोगों को PDF आप लोगों को टेलीग्राम में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके एक बार ज़रूर अपने आप भी इसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। जब अपने आप भी पढ़ेंगे तो आप लोग को अच्छे से आप लोगों के दिमाग में बैठ जाएगा। मैं बेसिक से इसलिए पढ़ा रहा हूँ दोस्तों ताकि कुछ बच्चे ऐसे भी जिनको अभी पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उनको कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। आगे के जो भी क्लास आने वाले हैं बहुत ही मज़ा आएगा और अच्छे से पढ़ेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं कल की क्लास में।